31 जनवरी 2026 बलूचिस्तान की सर्द सुबह अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुई थी जब अचानक प्रोविंसेस के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से गोलियों की आवाज़, धमाकों की खबरें और एमरजेंसी अलर्ट एक के बाद एक आने लगे। कुछ ही घंटों में ये वाज़िया हो गया कि ये कोई एक जगह का इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल ऑपरेशन था जो एक ही वक्त में कई शहरों और सिक्योरिटी लोकेशंस को टारगेट कर रहा था। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कबूल की और इसे नाम दिया ऑपरेशन हीरो ऑफ 2.0। उनका कहना यह था कि ये ऑपरेशन उनके खिलाफ होने वाले सिक्योरिटी एक्शंस का जवाब था, लेकिन ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा था उसने सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे ऑपरेशन हीरो ऑफ 2 क्या है, इस ऑपरेशन में BLA ने कहां अटैक किए, पाकिस्तान आर्मी ने कैसे रद्दुल फितना 1 कामयाब किया। चलते हैं कहानी की तरफ। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल केसेस। BLA के मुताबिक ऑपरेशन हीरो ऑफ 2.0 असल में उनके मेंबर्स के खिलाफ चलने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस की रिटेलिएशन था। ग्रुप ने अपने स्टेटमेंट में कहा यह कैंपेन 2024 के पहले ऑपरेशन हीरो ऑफ का कंटिन्यूएशन है, जहां उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, एक ही वक्त में मल्टीपल टारगेट्स पर हमला। इस दफ़ा भी उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल वही थी, साइमल्टेनियसली अटैक, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ही वक्त में कई जगह पर एंगेज किया जा सके और रिस्पॉन्स सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट हो। इस कोऑर्डिनेटेड अप्रोच का मकसद ये था कि जब फोर्सेस एक जगह रिस्पॉन्स दें तो दूसरी जगह पर अटैक की इंटेंसिटी बढ़कर ऑपरेशनल कॉन्फ्यूजन पैदा करे, और इसी वजह से 31 जनवरी की सुबह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह एमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो गई। 31 जनवरी 2026 की सुबह कोयटा, नोशकी, मस्तंग, ग्वादर, पसनी, कलात और कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही वक्त में अटैक की रिपोर्ट सामने आने लगी। कुछ ही देर में ये क्लियर हो गया कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड मल्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफेंस था। मुख्तलिफ जगहों पर मिलिटेंट ने पुलिस स्टेशन और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर आर्म असॉल्ट किए गए। सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए सेंसिटिव लोकेशन को टारगेट किया गया। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर टेम्परेरी सीजर की कोशिश की गई। रोड्स और हाईवे पर एम्बुश सेट किए ताकि मूवमेंट और रिस्पांस को स्लो किया जा सके, और कुछ इलाकों में होस्टेजेस सिचुएशन भी रिपोर्ट हुई जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशंस करने पड़े। BLA की तरफ से रिलीज की गई वीडियो में यह क्लेम भी किया गया इस ऑपरेशन में मेल और फीमेल फाइटर्स दोनों शामिल थे। जो उनकी प्रोपेगेंडा और रिक्रूटमेंट मैसेजिंग का एक नया पहलू समझा गया। अटैक्स के तुरंत बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स ने एक लार्ज स्केल काउंटर रिस्पांस लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्म्ड, फ्रंटियर कॉर्प्स, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर ज्वाइंट एक्शन शुरू किया। सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए, जब तक अफेक्टेड शहरों और सेंसिटिव इलाकों में हाउस टू हाउस क्लियरेंस ऑपरेशन चलाए गए। कई जगह पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेंस फाइटिंग कई दिन तक जारी रही, जहां स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग और हाईवे को वापस रेस्क्यू करने के लिए फोकस्ड ऑपरेशन किए गए। ये काउंटर ऑपरेशन 5 जनवरी 2026 तक कंटिन्यू रहे, जिसके बाद अथॉरिटीज ने अनाउंस किया कि ज्यादातर अफेक्टेड एरिया को दोबारा कंट्रोल में ले लिया गया है, सिक्योर भी कर दिया गया है, जबकि सर्च और इंटेलिजेंस बेस्ड फॉलोअप ऑपरेशन कुछ अरसे तक जारी रहेंगे। इसी लार्ज स्केल ऑपरेशन के बाद कैजुअल्टीज के नंबर पर मुख्तलिफ और कन्फ्लिक्टिंग क्लेम सामने आए। ऑफिशियल सिक्योरिटी सोर्स के मुताबिक इन अटैक्स और सब्सिक्वेंट काउंटर ऑपरेशंस के दौरान दर्जनों सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियन शहीद हुए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में काफ़ी तादाद में मिलिटेंट भी मारे गए, जिनकी तादाद 216 बताई जा रही है, और अब तक इससे कहीं ज़्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वसूल कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ BLA ने अपनी स्टेटमेंट में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैवी लॉस का क्लेम किया, और इनमें से किसी क्लेम की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकी। इसी वजह से कैजुअल्टीज की एग्जैक्ट नंबर पर कन्फ्यूजन पैदा हुई, और मुख्तलिफ क्लेम ने सिचुएशन को और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेड बना दिया, जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट जोन में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी होता है। ऑपरेशन हीरो ऑफ 2.0 का असर सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड अटैक ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्रोविंस में सिक्योरिटी चैलेंज अब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं।
مختلف انٹرنیشنل اینالسٹ اور ڈپلومیٹک سرکل نے بلوچستان میں انسٹیبلٹی کو بڑھانے پر کنسرن ایکسپریس کیا، جبکہ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور سی پیک اور دوسری فورن انویسٹمنٹ کی بھی سیکیورٹی پر بھی نئی ڈسکس شروع ہو گئی۔ اس سچویشن کے بعد گورنمنٹ نے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو اور مضبوط بنانے، انٹیلیجنس شیئرنگ کو امپروو کرنے اور سینسٹیو پروجیکٹ کی پروٹیکشن کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے ایڈیشنل سیکیورٹی میئرز کا اعلان کیا، تاکہ فیوچر میں اس قسم کے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کو روکنے کے لیے رسپانس سسٹم اور زیادہ افیکٹو بنایا جا سکے۔ دشمن ملک پاکستان میں بد امنی کے لیے BLA کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ BLA یا جسے فتنۃ الخوریج کہتے ہیں اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر دیکھیں گے تو آپ کو صرف انڈیا کے چینل ہی نظر آئیں گے کہ جیسے یہ ان کا کوئی نیشنل مسئلہ ہو۔ مختلف سوشل اکاؤنٹس جو را آپریٹ کرتا ہے وہ بھی BLA کے سپورٹ میں نظر آتے ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ جتنے بھی دہشت گرد پاکستان بھیجتے ہیں پاکستان آرمی ان سب کو جہنم واصل کرتی ہے، ایک بھی زندہ واپس نہیں جاتا۔ آپریشن ہیرو آف 2.0 نے ایک بار پھر سے یہ واضح کر دیا کہ بلوچستان کا کانفلکٹ اب صرف ایک لوکل انسرجنسی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ایک کمپلیکس سیکیورٹی چیلنج بن چکا ہے، جہاں ملیٹنٹ اسٹریٹجیز، اسٹیٹ کاؤنٹر آپریشنز اور ریجنل جیو پولیٹکس ایک دوسرے سے گہری طرح لنکڈ ہیں۔ 31 جنوری 2026 کے کوآرڈینیٹڈ اٹیک نے یہ بھی دکھایا کہ پروونس کی اسٹیبلٹی ابھی بھی ایک سینسٹیو اور ایوالونگ ایشو ہے، جہاں ہر نیا آپریشن اور ہر نئی سیکیورٹی رسپانس فیوچر سیکیورٹی لینڈ اسپیس کو شیپ کرتا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ کانفلکٹ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے یہ صرف گراؤنڈ آپریشن پر نہیں بلکہ پولیٹیکل ڈیسیژن، ریجنل کوآپریشن اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی اسٹریٹجیز پر بھی ڈیپینڈ کرے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔